हेलो बच्चों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको तुष्टि गुण को प्रभावित करने वाले कारक और संतुष्टि के प्रकार को बताया था। आज जो है तुष्टि गुण अर्थात उपयोगिता की माप कैसे की जा सकती है, मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तुष्टि गुण की माप। तो तुष्टि गुण की माप निम्नलिखित दो तरीके से की जा सकती है। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब हम गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो गणनावाचक दृष्टिकोण का शब्दों का प्रयोग, विधि का प्रयोग प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया था। प्रोफेसर मार्शल, इन्होंने कहा था कि तुष्टि गुण मापनीय होता है, जिसको कि मापा जा सकता है। किसी वस्तु के तुष्टि गुण की माप मुद्रा रूपी पैमाने से की जा सकती है। इसी से संबंधित प्रोफेसर मेहता ने भी कहा कि मुद्रा के रूप में हमें तुष्टि गुण का एक उचित मापदंड उपलब्ध है। मेहता ने क्या कहा? मुद्रा के रूप में हमें उचित तुष्टि गुण का एक उचित मापदंड उपलब्ध है। गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुष्टि गुण मापने के लिए गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मार्शल के अनुसार तुष्टि गुण को दो विधियों द्वारा मापा जा सकता है। पहला है मुद्रा के द्वारा और दूसरा है इकाइयों के द्वारा। मुद्रा के द्वारा माप कैसे की जाती है? कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की जितनी मात्रा त्याग करने के लिए अर्थात देने के लिए तैयार होता है, वही उसके लिए उस वस्तु की तुष्टि गुण होती है, अर्थात उसी वस्तु की तुष्टि गुण की माप होती है। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए 60 रुपये यदि देने के लिए तैयार होता है, तो वह उस व्यक्ति की तुष्टि गुण की माप क्या होगी? 60 रुपया। 60 रुपये के बराबर उसको तुष्टि गुण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये मुद्रा के द्वारा हुआ। अब इकाइयों के द्वारा तुष्टि गुण की माप तब किया जाता है जब हमें दो वस्तुओं की तुलना करनी होती है। जैसे एक व्यक्ति जो है एक वस्तु के लिए 60 रुपया देने के तैयार है और बी वस्तु के लिए वो 20 रुपया देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी वस्तु से ए व्यक्ति की तुष्टि गुण 3 गुना है। इस प्रकार इकाइयों के द्वारा तुष्टि गुण की माप किया जा सकता है। और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण में हिक्स हैं
पैरेटो हैं और इनके साथ जो है एलन है। एलन को भी नाम ले लीजिए, एलन। ये अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि किसी वस्तु की तुष्टि गुण संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु की तुष्टि गुण को संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से गणनावाचक माप संभव नहीं है। परंतु उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ वो त्याग करता है, अर्थात कुछ न कुछ उसे संतुष्टि मिलती है। उस संतुष्टि को उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोग जैसे केला हमने खाया, सेव खाया, 2 केला है 1 सेव है, 2 सेव है 1 केला है, ये संयोग बना। आपको संयोग में बजट में पढ़ा चुका हूँ, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। विभिन्न संयोगों को बनाकर यह बता सकता है कि उसे किस संयोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है अथवा किस संयोग से अधिक संतुष्टि गुण प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्राथमिकता के आधार पर 2 वस्तुओं के संयोगों को क्रमानुसार रखा जा सकता है, जैसे 2 केला 1 सेव अथवा 2 सेव 1 केला। यह किसी व्यक्ति के लिए ये संयोग सर्वोपरि होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए ये संयोग सर्वोपरि होता है। इस प्रकार हम क्रमवाचक दृष्टिकोण में यह हम अध्ययन करते हैं कि किन संयोगों से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान होगा। तुष्टि गुण का क्रमवाचक दृष्टिकोण उपभोक्ता का व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। इस विधि को हम तटस्थता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। इस विधि का जो प्रयोग होता है तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार बच्चों तुष्टि गुण को माप को मैंने बताया। आप इंटर में हैं, कक्षा 12वीं के छात्र हैं, आपको जानना इतना पर्याप्त होता है। ठीक है, अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे।